नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे उत्पान तीर्थ की उत्पत्ति और त्रित मुनि का उपाख्यान। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, उत्पान तीर्थ में पहुंचकर बलराम जी ने आचमन किया और वहां के ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें बहुत सा द्रव्य दान में दिया। वहां जाने से उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। उस तीर्थ में पहले त्रित मुनि रहा करते थे। वे बड़े तपस्वी और धर्मपरायण थे। उन्होंने वहां कुएं में रहकर ही सोमपान किया था। उनके 2 भाई थे जो उन्हें कुएं में छोड़कर घर चले गए थे। इससे उन्होंने दोनों भाइयों को श्राप दे दिया था। राजा जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, वो उत्पान तीर्थ कैसे हुआ तथा वे महातपस्वी मुनि उसमें गिरे क्यों? दोनों भाइयों ने उनका परित्याग क्यों किया? वे उन्हें कुएं में छोड़कर क्यों चले गए? वहां रहकर उन्होंने यज्ञ कैसे किया और सोमपान किस प्रकार किया? ये सब कथा मुझे सुनाइए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पहले युग की बात है। 3 सहोदर भाई थे जो मुनिवृत्ति से रहा करते थे। उनके नाम थे एकत, द्वित और त्रित। वे सब वेदवेत्ता थे और तपस्या से ब्रह्मलोक में स्थान पा चुके थे। उनके धर्मात्मा पिता का नाम था गौतम। गौतम जी अपने पुत्रों के तप, नियम और इंद्रिय निग्रह से उन पर बहुत प्रसन्न रहते थे। कुछ काल के पश्चात जब गौतम पर लोकवासी हो गए तो उनके यजमान लोग उनके पुत्रों का ही आदर सत्कार करने लगे। उनमें भी त्रित मुनि अपने शुभ कर्म और वेदाध्ययन के द्वारा पिता के समान ही सम्मानित हुए। एक दिन की बात है, दोनों भाई एकत और द्वित यज्ञ और धन के लिए चिंता करने लगे। उन्होंने सोचा, हम लोग त्रित को साथ लेकर यजमानों का यज्ञ कराएं और दक्षिणा के रूप में बहुत से पशु प्राप्त करें, फिर यज्ञ करके प्रसन्नतापूर्वक सोमपान करेंगे। ऐसा विचार करके वे तीनों भाई यजमानों के पास गए और उनसे विधिपूर्वक यज्ञ करवाकर उन्होंने बहुतेरे पशु प्राप्त किए। उन सबको लेकर वे पूर्व दिशा की ओर चले। त्रित मुनि तो हर्ष में भरे हुए आगे आगे चलते थे और एकत तथा द्वित पीछे रहकर पशुओं को हाँकते जाते थे। पशुओं का वो महान संग्रह देखकर एकत और द्वित के मन में ये चिंता समाई कि कौन सा उपाय हो जिससे गौएं त्रित को न मिलकर सब हमारे ही पास रह जाएं। फिर वे परस्पर कहने लगे, त्रित तो विद्वान है, उसे और भी बहुतेरी मिल जाएंगी। इन गौओं को तो हम ही लोग मिलकर अन्यत्र हाँक कर ले चलें और त्रित को अलग कर दें। उनकी जहाँ इच्छा हो चले जाएं। इस प्रकार सलाह करते हुए वे मार्ग तय कर रहे थे। रात्रि का समय था। रास्ते में एक भेड़िया खड़ा था। पास ही सरस्वती के तट पर एक बहुत बड़ा कुआं था। त्रित मुनि की दृष्टि उस भेड़िए पर पड़ी। उसे देखते ही वे भयभीत होकर भागे और दौड़ते दौड़ते उसी कुआं में जा पड़े। भीतर से उन्होंने आर्तनाद किया। उनके दोनों भाइयों ने उसे सुना भी, परंतु उन्हें निकालने की चेष्टा नहीं की। भेड़िए का भय तो था ही, लोभ ने भी उन्हें अपने चंगुल में फंसा रखा था। इसलिए त्रित को कुएं में ही छोड़कर वे चलते बने। उस कुएं में पानी का नाम नहीं था, सिर्फ बालू भरा हुआ था। सब और घास और लताएं बढ़ गई थीं, जिससे उसका ऊपरी भाग ढका रहता था। अपने को कुएं में गिरा देखकर त्रित को मृत्यु का भय हुआ। उनकी सोमपान की इच्छा भी निवृत्त नहीं हुई थी। बुद्धिमान तो वे थे ही। वे सोचने लगे, इसमें रहकर मैं सोमपान कैसे कर सकता हूँ। इतने में कुएं के भीतर फैली हुई एक लता पर उनकी दृष्टि पड़ी। फिर उन्होंने बालू भरे कूप में जल की भावना करके संकल्प द्वारा अग्नि की स्थापना की। फिर अपने को होतृत्व की और उस लता में सोम की भावना करके मन ही मन ऋग, यजु और साम का चिंतन किया। इसके बाद कंकड़ों में शिला की भावना करते हुए उस पर पीसकर लता से सोमरस निकाला। फिर पानी में घी का संकल्प करके उन्होंने देवताओं के भाग नियत किए और सोमरस तैयार करके वेद मंत्रों का तुमुलनाद किया। महात्मा त्रित की वो वेद ध्वनि स्वर्ग तक गूंज उठी। देव पुरोहित बृहस्पति जी को भी वो सुनाई पड़ी। उसे सुनकर उन्होंने सब देवताओं से कहा, त्रित मुनि का यज्ञ हो रहा है, हम लोगों को वहां चलना चाहिए। वे बड़े तपस्वी हैं, यदि नहीं चलेंगे तो वे क्रोध में आकर दूसरे देवताओं की सृष्टि कर लेंगे। बृहस्पति जी की बात सुनकर सब देवता एक साथ होकर जहाँ त्रित मुनि का यज्ञ हो रहा था वहीं गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उस कूप को देखा और यज्ञ में दीक्षित हुए त्रित मुनि का भी दर्शन किया। वे बड़े तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। देवताओं ने कहा, हम अपना भाग लेने आए हैं। त्रित ने कहा, देवताओं, देखो मैं किस दशा में पड़ा हुआ हूँ। यह कहकर उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए विधिपूर्वक देवताओं को उनके भाग अर्पण किए। इससे देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए और मुनि से बोले, आप इच्छानुसार वर मांगिए। मुनि ने कहा, इस कुएं से मेरी रक्षा करो तथा जो मनुष्य इसमें आचमन करे उसे सोमपान करने वाले की गति प्राप्त हो। राजन, त्रित मुनि के इतना कहते ही कुएं में तरंगमालाओं से सुशोभित सरस्वती नदी लहरा उठी। उसके जल के साथ ही उठकर वे कुएं से बाहर निकल आए। देवताओं ने तथास्तु कहकर उनके मांगे हुए वरदान का अनुमोदन किया। तत्पश्चात वे अपने अपने धाम को चले गए। त्रित मुनि भी प्रसन्नतापूर्वक अपने घर को आए। वहां अपने दोनों भाइयों को देखकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, इसलिए उन्होंने बहुत कठोर वचन सुनाकर उन दोनों को श्राप दिया।
तुम लोग पशु के लालच में पड़कर जो मुझे कुएं में ही छोड़कर भाग आए हो, ये महान पाप किया है। इसके कारण तुम दोनों भयंकर भेड़िए हो जाओ और अपनी बड़ी बड़ी दाढ़ें लिए इधर उधर भटकते फिरो। तुमसे गवय, रीछ और वानर आदि पशुओं की उत्पत्ति होगी। उनके ऐसा कहते ही वे दोनों भाई भेड़िए की शक्ल में दिखाई देने लगे। बलराम जी ने नदी के भीतर स्थित उत्पान तीर्थ का दर्शन करके उसकी बड़ी प्रशंसा की। फिर उसके जल से आचमन करके वहां के ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें नाना प्रकार के दान दिए। तत्पश्चात वे विंसन तीर्थ में चले गए। अब है विंसनादि तीर्थों का वर्णन, नैमिषीय तथा सप्त सारस्वत तीर्थों का विशेष वृतांत। संजय कहते हैं, महाराज, वहाँ सरस्वती नदी जमीन के भीतर अदृश्य रूप से बहती है, इसलिए ऋषिगण उसे विंसन तीर्थ कहते हैं। बलराम जी ने वहां आचमन करके आगे बढ़े और सरस्वती के उत्तम तट पर सुभूमि नामक वाले तीर्थ में जा पहुंचे। वहां उन्हें बहुत से गंधर्व और अप्सराएं दिखाई पड़ी। उस पवित्र तीर्थ में स्नान तथा दान करके वे गंधर्व तीर्थ में गए। वहां तपस्या में लगे हुए विश्वावसु आदि प्रधान प्रधान गंधर्व गाना बजाना तथा नृत्य कर रहे थे। उस तीर्थ में स्नान करके बलराम जी ने ब्राह्मणों को सोना चांदी आदि विविध वस्तुओं का दान किया। फिर उन्हें भोजन कराकर बहुमूल्य वस्तुएं दे दी, उनकी कामनाएं पूर्ण की। तत्पश्चात वे गर्ग स्त्रोत्र नामक तीर्थ में गए। वहां वृद्ध गर्ग ने तपस्या करके अपने अंतःकरण को पवित्र किया था तथा काल का ज्ञान, काल की गति, नक्षत्रों तथा ग्रहों की गति का उलटफेर, भयंकर उत्पात और शुभ शकुन आदि ज्योतिष शास्त्र के विषयों की पूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। उन्हीं के नाम पर यह तीर्थ गर्ग स्त्रोत कहा जाता है। वहां पर बलराम जी ने ब्राह्मणों को विधिपूर्वक धन दान किया और नाना प्रकार के पदार्थ भोजन कराकर शंख तीर्थ में पदार्पण किया। वहां उन्होंने मेरुगिरी के समान एक बहुत ऊंचा शंख देखा जो अनेकों ऋषियों से सुसेवित था। वहीं सरस्वती के तट पर एक बहुत बड़ा वृक्ष था, जहाँ हजारों की संख्या में यक्ष, विद्याधर, राक्षस, पिशाच तथा सिद्ध रहते थे। वे सब अन्न त्याग करके व्रत और नियमों का पालन करते हुए समय समय पर उस वृक्ष का फल ही खाया करते थे। वहां बलराम जी ने ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें बर्तन और वस्त्र दान दिए। इसके बाद वे परम पवित्र द्वैत वन में आए। उस वन में रहने वाले ऋषि मुनियों का दर्शन करके उन्होंने वहां के तीर्थ जल में डुबकी लगाई और ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें विविध प्रकार के भोज्य पदार्थ दान किए। फिर वहां से चलकर वे सरस्वती के दक्षिण भाग में थोड़ी ही दूर पर स्थित नागंधन्वा तीर्थ में गए। वहां नित्य 14,000 ऋषि मौजूद रहते हैं। उस स्थान पर देवताओं ने वासुकी को सर्पों का राजा बनाकर अभिषेक किया था। वहां किसी को भी सांपों के डसने का भय नहीं रहता। बलराम जी ने वहां भी ब्राह्मणों को ढेर के ढेर रत्न दान किए। फिर वे पूर्व दिशा की ओर चल दिए। वहां पग पग पर लाखों तीर्थ प्रकट हुए। उन सब तीर्थों में उन्होंने गोते लगाए और ऋषियों के बताए हुए व्रत नियम आदि का पालन किया। फिर सब प्रकार के दान करके वे अपने अभिष्ट मार्ग की ओर चल दिए। जाते जाते वहां पहुंचे जहां पश्चिम की ओर बहने वाली सरस्वती नदी नैमिषारण्यवासी मुनियों के दर्शन की इच्छा से पुनः पूर्व दिशा की ओर लौट पड़ी है। उसे पीछे की ओर लौटी देखकर बलराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, सरस्वती नदी पूर्व की ओर क्यों लौटी? बलभद्र जी के आश्चर्य का भी कोई कारण होना चाहिए। उस नदी के इस प्रकार पीछे लौटने में क्या हेतु है? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, सत्ययुग की बात है। नैमिषारण्य के तपस्वी ऋषियों ने मिलकर 12 वर्षों में समाप्त होने वाले एक महान सत्र को आरंभ किया। उसमें सम्मिलित होने के लिए बहुत से ऋषि पधारे थे। जब सत्र समाप्त हुआ उस समय भी तीर्थ के कारण वहां बहुत से ऋषि महर्षियों का शुभागमन हुआ। उनकी संख्या इतनी अधिक हो गई कि सरस्वती के दक्षिण किनारे के तीर्थ नगरों के समान मनुष्यों से भर गए। नदी के तीर पर नैमिषारण्य से लेकर सामंत पंचक तक ऋषि मुनि ठहरे हुए थे। वे वहां यज्ञ होम आदि करने लगे। उनके द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों की गंभीर घोष से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। महाराज, उन ऋषियों में सुप्रसिद्ध बालखिल्य, अश्मकुट अर्थात पत्थर से फोड़े हुए फल का भोजन करने वाले, दंतोलुखली अर्थात दांत से ही ओखली का काम लेने वाले अर्थात ओखली में कूटकर नहीं दांतों से ही चबाकर खाने वाले, और प्रशंख्यान अर्थात गिरे हुए फल खाने वाले भी थे। कोई हवा पीकर रहता था, कोई पानी, बहुत तेरे तपस्वी पत्ते चबाकर रहते थे। सब लोग मिट्टी की वेदी पर सोते और नाना प्रकार के नियमों में लगे रहते थे। वे सब ऋषि सरस्वती के निकट आकर उसकी शोभा बढ़ाने लगे, किंतु वहां तीर्थभूमि में उन्हें रहने की जगह नहीं दिखाई दी। इससे वे निराश एवं चिंतित हो गए। उनकी अवस्था देखकर सरस्वती ने दयावसु ने दर्शन दिया। वो अनेकों कुंजों का निर्माण करती हुई पीछे लौट पड़ी और ऋषियों के लिए तीर्थभूमि बनाकर फिर पश्चिम की ओर मुड़ गई। उस महानदी ने ऋषियों के आगमन को सफल बनाने का निश्चय कर लिया था, इसलिए वो अत्यंत अद्भुत कार्य कर दिखाया। सरस्वती का बनाया हुआ वो निकंजों का समुदाय ही नैमिषीय नाम से विख्यात हुआ। वहां के अनेकों कुंजों तथा पीछे लौटी हुई सरस्वती नदी को देखकर बलराम जी को बड़ा विस्मय हुआ। वहां भी उन्होंने विधिवत आचमन एवं स्नान किया और ब्राह्मणों को भांति भांति के भोज्य पदार्थ तथा बर्तन दान करके वे सप्त सारस्वत नामक तीर्थ में चले गए। वहां जल, वायु,
फल अथवा पत्ता खाकर रहने वाले बहुत से महात्मा थे। उनके स्वाध्याय का गंभीर घोष शबोर गूंज रहा था। वहाँ अहिंसक एवं धर्मपरायण मनुष्य निवास करते थे। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, सप्त सारस्वत तीर्थ कैसे प्रकट हुआ? मैं इसका वृत्तांत विधि पूर्वक सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, सरस्वती नाम से प्रसिद्ध 7 नदियाँ हैं। ये सारे जगत में फैली हुई हैं। इनके विशेष नाम है सुप्रभा, कांचनाक्षी, विशाला, मनोरमा, ओघवती, सुरेणु तथा विमलोदका। शक्तिशाली महात्माओं ने भिन्न भिन्न देशों में एक एक सरस्वती का आवाहन किया है। एक समय की बात है, पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा जी का एक महान यज्ञ हो रहा था। यज्ञशाला में सिद्ध ब्राह्मण विराजमान थे। पुण्य घोष हो रहा था। सब और वेद मंत्रों की ध्वनि फैल रही थी। समस्त देवता यज्ञ कार्य में लगे हुए थे। स्वयं ब्रह्मा जी ने यज्ञ की दीक्षा ली थी। उनके यज्ञ करते समय सबकी समस्त इच्छाएं पूरी हो रही थी। धर्म और अर्थ में कुशल मनुष्य मन में जिस वस्तु का चिंतन करते थे वही उन्हें प्राप्त हो जाती थी। उस समय ऋषियों ने पितामह से कहा, ये यज्ञ अधिक गुणों से संपन्न नहीं दिखाई देता, क्योंकि अभी तक यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती का ही प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने सरस्वती का स्मरण किया। उनके आह्वान करते ही सुप्रभा नाम वाली सरस्वती पुष्कर तीर्थ में प्रकट हो गई। पितामह के सम्मानार्थ वहाँ सरस्वती नदी को प्रकट देखकर मुनियों ने उस यज्ञ की बड़ी प्रशंसा की। इसी तरह नैमिषारण्य में भी वेद के स्वाध्याय में लगे रहने वाले मुनियों ने सरस्वती का आवाहन किया। उनके चिंतन करते ही वहाँ कांचनाक्षी नाम वाली सरस्वती नदी प्रकट हो गई। ऐसे ही जब राजा गए यज्ञ कर रहे थे, उस समय उनके यहाँ भी सरस्वती का आवाहन किया गया था। वहाँ विशाला नाम वाली सरस्वती का आविर्भाव हुआ। उनकी गति बड़ी तेज है। ये हिमालय की घाटी से निकली हुई है। एक समय की बात है, उत्तर कौशल प्रांत में उद्दालक मुनि यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने भी सरस्वती का स्मरण किया। ऋषि के कारण वो नदी उस देश में भी प्रकट हुई, जिसका मुनियों ने पूजन किया। वो मनोरमा नाम से विख्यात हुई, क्योंकि ऋषियों ने पहले उसको अपने मन में ही स्मरण किया था। सुरेणु नाम वाली सरस्वती नदी का प्रादुर्भाव ऋषभ द्वीप में हुआ। जिस समय राजा कुरुक्षेत्र में यज्ञ कर रहे थे, उसी समय वहां सरस्वती प्रकट हुई। गंगा द्वार में यज्ञ करते समय दक्ष प्रजापति ने जब सरस्वती का स्मरण किया था, तो वहां भी सुरेणु ही प्रकट हुई थी। इसी प्रकार महात्मा वशिष्ठ जी भी एक बार कुरुक्षेत्र में यज्ञ कर रहे थे। वहां पर उन्होंने सरस्वती जी का आह्वान किया। उनके आवाहन से ओघवती का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने एक बार हिमालय पर्वत पर भी यज्ञ किया था। वहां जब उन्होंने सरस्वती का स्मरण किया तो विमलोदका प्रकट हुई। इन 7 सरस्वतियों का जल वहां एकत्र हुआ है, उसे सप्त सारस्वत कहते हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे 7 सरस्वतियों के नाम और वृत्तांत बताए। इन्हीं से परम पवित्र सप्त सारस्वत तीर्थ की प्रसिद्धि हुई है। धन्यवाद।